नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए पिछले 30 वर्षों से एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। वन लाइनर फॉर्मेट में 100 प्रश्न रहेंगे। बहुत जल्दी वीडियो कवर होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसे हम अवतार के नाम से जानते हैं, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट किस देश के निकटतम है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट जो है इंडोनेशिया देश के निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। अगला प्रश्न है, किस उद्यान में सबसे अधिक इनमें से किस उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो कांजीरंगा उद्यान में एक सींग वाले गैंडे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो मणिपुर राज्य की राजधानी है। भारत में कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है? तो भुवनेश्वर शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है। ये ऑप्शन के क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, तो इसीलिए आपके लिए ऑप्शन से इसको चूज करना पड़ेगा। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? तो बलूचिस्तान में कार्यवाही कर रही थी। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो पोला त्योहार में वृषभ जो जानवर है उसकी पूजा की जाती है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो राष्ट्रपति जी को यह अधिकार प्रदान करता है। किस देश की राइस टेक कंपनी ने 1900 दशक में बासमती चावल पर एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावलों पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा या किसके हाथ से लिखा गया है? तो कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा यह भारत का संविधान लिखा गया है। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था, तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहां जा रहे थे? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया जा रहे थे। नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो बिहू नृत्य असम से संबंधित है। किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। वर्तमान में अब यह किस नाम से जाना जाता है? तो मगध जो है बिहार प्रांत में पड़ता है। भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो यह भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था? तो अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार जीता था। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो अनब्रेकेबल नाम है उनकी आत्मकथा का। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला? तो बाहुबली द कंक्लूजन इसके लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय पुरस्कार मिला। फिल्मों की श्रेणी में बाहुबली सेकंड द कंक्लूजन। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों किस देश के निवासी हैं? तो 2018 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी को मिला है। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगीकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य, ये क्या कहलाता है? तो इसे हम फिशिंग कहते हैं। जाल में फंसाकर ये सारी जानकारी लेना। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? तो काराकास प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे अधिक भंडार मौजूद है? तो थोरियम का भंडार भारत में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है? तो टेंजमेनिया ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यह भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। नांदेड़ इसका आंसर है। नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ज्ञानी जेल सिंह बने थे। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। तो इनका नाम बिंदुसार था। मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो यह असम राज्य की महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है।
रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। वर्गीज कुरियन द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इंदिरा गांधी जी को नियुक्त किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने कहां शालीमार बाग बनवाया था? तो इन्होंने कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया था। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? तो यह पुणे में आयोजित होता है। कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इलाहाबाद बैंक प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संकल्पना की गई थी। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? तो इसको चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था। नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? ये बात रही थी। तो भारत ने रूस के साथ समझौता किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहां पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो जम्मू कश्मीर प्रश्न का सही उत्तर है। महाधमनी के शीर्ष पर क्या शुरू होती है? तो बायां आलिंद शुरू हो जाता है, जो कि हृदय से संबंधित है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना होता है? तो जस्ते की परत चढ़ाना इस्पात पर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। कार्बन 60 एक अणु है जिसमें किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? तो 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में ये 60 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, मतलब इसकी आकृति बतलाई गई है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कोयले में जिसमें 80% से 90% तक कार्बन होता है वह कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। किसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक होते हैं? तो पॉलिस्टर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह भी ऑप्शनल क्वेश्चन था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कहां एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्था का विदेशी ब्रांड दूत बनाकर नियुक्त किया गया है? तो इन्होंने न्यूयॉर्क में अपना एक कार्यालय बनाया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को कितनी दौड़ दौड़ने की जरूरत होती है? तो 25 मिनट में 8 किलोमीटर दौड़ना होता है। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो राम नाईक ने शपथ ली थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश का जो जिला है इसे पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते को किसने हराया था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मुराद बख्तियार ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो लखनऊ घराना प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, उनकी राजधानी कौन सी थी? तो कौशल राजधानी थी। कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं आता है? तो भाषा परीक्षण प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो भगवान ब्रह्म प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यह परमवीर चक्र पुरस्कार है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया के लेखक कौन है? तो इरमाइल मर्चेंट प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 5 जून को मनाया जाता है। जेटिंग का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार जो है सर फ्रैंक विटल ने किया था। कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो क्वारा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन है? तो मध्य प्रदेश प्रश्न का सही उत्तर है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा का नाम क्या है? तो यह यूरो है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो रेड क्लिफ रेखा तय करती है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो यह उत्तर कोरिया की राजधानी है। कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है? तो अटलांटा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा कौन सी दूसरी भाषा बोलते हैं? तो इसे मलह भाषा के नाम से जानते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या है जो तीसरे छत्रपति के नाम से जानते हैं? तो राजा राम प्रश्न का सही उत्तर है। ओडिशा से प्रारंभ का कौन सा एक प्राचीन लोक नृत्य है? तो ओडिशा से प्रारंभ का घूमुरा नाम का लोक नृत्य प्राचीनतम जो है जो प्रसिद्ध है।
2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना कर दिया गया था? तो 5 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया था। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया और किस देश के बाद तीसरे नंबर पर है? तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, उसके बाद भारत है। जनवरी 1950 को संविधान के 284 सदस्यों ने लिखित संविधान पर निम्नलिखित हस्ताक्षर किए थे। कितनी महिलाएं इन सदस्यों में शामिल थी? तो 15 महिलाएं शामिल थीं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। बगरू किस राज्य में हाथ से छापी की गई प्रसिद्ध बगरू जो है किस राज्य में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है? तो यह राजस्थान में प्रसिद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितने प्रतिशत था? तो 4% था। हवा महल 1799 में किस महाराजा द्वारा बनवाया गया था? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार खेला गया अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और किसके बीच में खेला गया था? जो कि T20 मैच था। तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुए कैरम विश्व कप जीता था? तो भारत ने यह विश्व कप जीता था। विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या था? तो 150वां स्थान था। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारत सैनिकों को बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को क्या दिया गया था? तो सूडान ब्लॉक दिया गया था। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाले भारतीय महिला कौन है? तो हरमनप्रीत कौर हैं। कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमाणुओं को हटाने में सक्षम होता है? तो यह अग्नाशय होता है। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाया जाता है। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए मोनोमर कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण करते हैं। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? तो एम पर 1 की घात, एल पर 2 की घात और टी पर -3 की घात। 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह जिप्सम का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में से कौन सा जानवर का चिन्ह है? तो उत्तर प्रदेश के पुलिस चिन्ह में जानवरों में मछली का चिन्ह है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो यह मकर संक्रांति को शुरू होता है। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ है? तो बनारस में हुआ है। लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद द्वारा रखी गई है? तो वाचू खान द्वारा रखी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा रंग कौन सा है? तो यह नीला रंग है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो यह खड़ी बोली में यह कविता है। 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जीएसटी में किस कर को शामिल किया गया है? तो चुंगी कर को शामिल किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की ये सीरीज़ आगे भी यूं ही चलती रहेगी। अगर आप अपने दोस्तों के साथ इसको अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।